दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दरअसल मोदी सरकार के लिए इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है जो टाले नहीं टलने वाली। जी हाँ, जिस ईडी का सहारा लेकर, जिस सीबीआई का सहारा लेकर, आयकर विभाग का सहारा लेकर लगातार विपक्ष को तोड़ा जा रहा था, उस ईडी पर लगाम लगा दी है, उस ईडी पर रोक लगा दी गई है। बहुत बड़ी खबर है। वीडियो को विस्तार से देखिए, पूरी खबर परत दर परत खोलूंगा, आपको समझा दूंगा कि आखिरकार ईडी पर रोक किस तरीके से लगाई गई है। दोस्तों, इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि जो काम पूरा विपक्ष नहीं कर पाया वो काम हेमंत सोरेन ने कर दिया। दोस्तों, इनका नाम आप जानते होंगे क्योंकि काफी दिनों से चर्चा में है। ईडी इनको लगातार सम्मन भेज रही है, लगातार सम्मन पे ये नहीं गए ईडी के पास, सुप्रीम कोर्ट भी हेमंत सोरेन गए हैं और इसीलिए इनका नाम काफी चर्चा में है। लेकिन अब एक ऐसा फैसला ले लिया गया है कि ईडी पर पूर्णतः रोक लग गई है। दोस्तों, क्या है इतना बड़ा फैसला, आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। उससे पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं। धड़ाधड़ विपक्ष को तोड़ा जा रहा था। जो काम देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नहीं कर पा रहे थे, वो काम ईडी एक नोटिस पर कर देती थी। तो उस चीज को लेकर फुल स्टॉप यहां पर कहीं ना कहीं लगाया गया। और क्या है बड़ा फैसला हेमंत सोरेन का, वो एक बार आप स्क्रीन पर देखिए, उसके बाद विस्तार पूर्वक बताऊंगा। दोस्तों, दरअसल ईडी सीबीआई को लेकर झारखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। जी हां, बाहरी एजेंसियों को लेकर सरकार का फैसला क्या है। झारखंड सरकार के एक ताजा फैसले के मुताबिक राज्य के अधिकारी अब बाहरी एजेंसियों के सम्मन पर सीधे हाजिर नहीं हो सकेंगे। वे इन एजेंसियों को सीधे सीधे कोई दस्तावेज भी नहीं सौंपेंगे। इसके लिए उन्हें एक तय प्रक्रिया से गुजरना होगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता देते हैं, हेमंत सोरेन ने, झारखंड सरकार ने कितना बड़ा फैसला ले लिया है कि अब कहीं न कहीं ईडी पर रोक लग गई है। दोस्तों, क्यों? यहां पर बाहरी एजेंसियां है जो कि ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, एनआईए हो गई, आयकर विभाग हो गया, ये है पूरी बाहरी एजेंसियां जिनको लेकर अब रोक लगा दी गई है। और इस चीज को लेकर रोक इसलिए भी लगाई गई है दोस्तों क्योंकि लगातार ईडी अपनी जो खुली उनको छूट दी गई है उसका भरपूर इस्तेमाल करके विपक्ष को धड़ाधड़ तोड़ रही थी। लगातार विपक्षी नेताओं को सम्मन भेजे जा रहे थे। लगातार कोई भी बड़ा विपक्षी नेता हो उसको या तो पार्टी से उठाकर जेल में ठोका जा रहा था, या फिर कहा जा रहा था, दबाव दिया जा रहा था कार्रवाई करने का, या फिर आप सभी को पता, भाई बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर धुल जाओ और एक साफ सुथरे नेता बन जाओ। यहां तक कि जिन बड़े नेताओं पर पहले ईडी बुरी तरह से लगी हुई थी, जब वो इस सत्ताधारी सरकार में शामिल हो गए, उसके बाद उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता भी देता हूं। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं अजीत पवार, इससे पहले लगातार बीजेपी सरकार के बड़े बड़े नेता इन पर आरोप लगाते थे, करोड़ों का आरोप लगाते थे। ईडी इनके घर पर जाई रहती थी, इनको सम्मन भेजती रहती थी। लेकिन जब से इन्होंने भाजपा ज्वाइन की है तब से ना ईडी का सिरदर्द है, ना कोई बड़ा सत्ताधारी सरकार का विपक्षी जो नेता वो इनको कुछ कह रहा है। यानी कि सीधी सी बात है, विपक्ष को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसी ईडी की बेलगाम जो कार्यवाही है उसको लेकर यहां पर हेमंत सोरेन ने जबरदस्त एक्शन लिया है। एक बार देखिए स्क्रीन पर क्या कहा है हेमंत सोरेन ने आगे। दोस्तों, दरअसल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी प्रेस बयान में हेमंत सोरेन सरकार ने कहा है कि एजेंसियों के संबंध से भ्रम की स्थिति बन जाती है। बयान के अनुसार राज्य के बाहर की जांच एजेंसियों द्वारा राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी को सूचित किए बिना पदाधिकारियों को सीधे सम्मन भेजकर उपस्थित होने के लिए निर्देश किए जाने से कई बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। और सरकार द्वारा जारी संकल्प के मुताबिक कई मामलों में सरकारी दस्तावेज व रिकॉर्ड की मांग भी की जाती है। कई मामले में सम्मन या नोटिस के आलोक में
राज्य सरकार के पदाधिकारी विभाग के प्रमुख प्रधान गैर जानकारी में सरकारी दस्तावेज एजेंसियों को सौंप देते हैं। अब इस प्रकार से कोई भी ईडी के संबंध पर कोई भी जो झारखंड का मंत्री या विपक्ष का मंत्री है वो किसी भी प्रकार से ईडी के संबंध पर पेश नहीं होगा। पहले उसको तय प्रक्रिया से गुजरना होगा ईडी को, उसके बाद ही वो किस पर कार्रवाई कर सकती है। दोस्तों आप सोचकर देखें, यदि पूरे देश में ऐसा कर दिया जाता है, ईडी की जो बेलगाम कार्यवाही है उस पर इसी तरीके से फुल स्टॉप लगा दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ये सरकार मानकर चल रही है कि 2024 में हम बहुत सारी चीजें लेकर चल रहे हैं, ईवीएम को लेकर चल रहे हैं, ईडी सीबीआई सारी सरकारी एजेंसियां वो लेकर चल रहे हैं, यहां तक कि चुनाव आयोग को भी नहीं बख्शा गया। ऐसी स्थिति में यदि ईडी पर लगाम लग जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि 2024 के अंदर इस तानाशाही सत्ताधारी सरकार की किस तरीके से लुटिया डूबती हुई नजर आएगी। क्योंकि आपने देखा होगा, अभी की मैं बात करूं तो विधानसभा चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, और 5 ही राज्यों में किस प्रकार से ईडी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ लगातार वहां पर दस्तक दिए, लगातार विपक्ष के कांग्रेस के बड़े नेताओं पर वहां पर छापेमारी की है, उनके करीबियों पर छापेमारी की है, उनके बेटों पर छापेमारी की है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में ये जो क्राइटेरिया ये और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर चुनाव है तो ईडी घमासान मचा कर रख सकती है। और इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा होगा पीएमएलए दोस्तों, जिसके तहत ईडी की सभी शक्तियां आती है, पीएमएलए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। उसको लेकर अगर कोई बड़ा बयान जारी होता है या बड़ा फैसला आता है तो फिर भी ईडी की चुप्पी यहां पर साध सकती, यानी कि एक तरीके से कहा जाए ईडी जिस तरीके से हाथ फैला रही है उनको रोका जा सकता है। तो यह बड़ा फैसला लिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, हेमंत सोरेन के द्वारा, और इससे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हम आपके लिए हर एक वो बड़ी खबर लेकर आएंगे जो शायद गोदी टीवी चैनल आपको नहीं दिखाते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आने वाली हर खबर के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, सभी को नमस्कार।